हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी की श्रद्धा का में पधारो भगवन, मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो, भवसागर से उबारो भगवन, भवसागर से उबारो, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म है खोए, अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म है खोए, अब तो जन्म सुधारो भगवन, अब तो जन्म सुधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो, भवसागर से उबारो भगवन, भवसागर से उबारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। आज एक विषय आपके समक्ष शुरू कर रही हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान क्या होता है? ध्यान से कैसे होता है ध्यान? आप बता सकते हैं मुझे कोई कि ध्यान क्या है? किसी को मालूम? नहीं? आप तो हर समय ध्यान करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ध्यान नहीं करता। ध्यान क्या है? सावधानी, सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करना क्या है? जिस समय आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप क्या कहते हैं? ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से उठना। मतलब ध्यान जो शब्द है वो हर पल हमारे साथ है। लेकिन आज हमने क्या सोच लिया? हम आंखें बंद करके बैठ गए और ध्यान हो गया। आंखें बंद करके बैठने से क्या हो गया? ध्यान हो गया। बच्चे को साथ लेकर चल रहे हैं, रोड क्रॉस करना है तो क्या कहेंगे? ध्यान से कहते हैं ना।
आपका बच्चा बाहर गया, गाड़ी लेकर गया, बाइक लेकर गया, स्कूटी लेकर गया, तो आप क्या कहते हैं? ध्यान से चलाना। ध्यान से चलाना। किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, ध्यान से चढ़ना। बच्चे को कहते हैं ध्यान से सोना, गिर ना जाना। हर जगह हम कहते हैं कि ध्यान से ये काम करना। ऋषि भाषित सूत्र का ऋषि कहता है कि ध्यान क्या है। सुन लेना जरा, ध्यान क्या है और कितने लोग इस ध्यान में रहते हैं। जो स्थान हमारे शरीर में हमारे सिर का है, जो स्थान हमारे शरीर में हमारे सिर का है, जो स्थान पेड़ का मूल से है, अगर मूल सुरक्षित होगा तो पेड़ हरा भरा रहेगा। मूल का है, जड़ का है। ऋषि भाषित सूत्र का ऋषि कहता है कि वही स्थान मुनियों के धर्म में ध्यान का है। मुनियों के धर्म में ध्यान का है। जो स्थान, अगर हमारा सिर नहीं तो शरीर की कोई कीमत। जिस समय किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक आ जाता है, उस समय ये शरीर क्या हो जाता है? यानी काम कहाँ से चल रहा है? सारा यहाँ से, इस खोपड़ी से चल रहा है, मस्तिष्क से चल रहा है। यानी जो स्थान हमारे सिर का है, हमारे शरीर में, अगर सिर ठीक से, ये मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता, माइंड हमारा, तो पूरी बॉडी बेकार बेकार है। इसी तरह से संत के जीवन में सब कुछ है, अगर ध्यान नहीं है। लेकिन मोटे रूप में ध्यान की बात को समझना, जो मुझे समझ आया मैं वो आपके सामने कह रही हूँ। ध्यान जो खुली आंखों से, जागरण के साथ, सावधानी के साथ आप जो भी काम करते हैं, जिसमें आप विवेक रखते हैं, ध्यान रखते हैं, जिसमें आप जाग कर जो काम करते, होश पूर्वक, यानी जो होश पूर्वक आप कार्य करते हैं, वो काम आपका क्या है? वो काम आपका ध्यान है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिसके जीवन में ध्यान होता है वो पाप नहीं करता, वो पाप से बचता है। देखिए, परमात्मा ने तो आपके लिए आगार दिया हुआ है। कैसे? जो श्रावक के स्थूल व्रत आते हैं, 12 व्रत आते हैं, उसमें श्रावक क्या करे? मोटे जीव की क्या आता है? आगार दिया आपको। हिंसा है, लेकिन कौन सी हिंसा मत करो? मोटा झूठ, मोटी चोरी, यानी थोड़ा थोड़ा आगार दिया, छोटी मोटी करो। ये नहीं कहा कि पूरी तरह, क्योंकि पता है श्रावक का जो धर्म चलेगा उसमें हिंसा होगी, लेकिन परमात्मा ने कहा मोटी काम करोगे तो होगी। लेकिन वहां पर आगार दिया है, आपको कुछ रास्ते में छूट दी है। लेकिन कहते हैं ना कि बाजू पकड़ते पकड़ते इंसान पूरे शरीर को पकड़ लेता है ना? थोड़ी सी खुली छूट दी तो वो पन्नाले बहाने लग जाता है, यानी सारे अतिक्रमण करने लग जाता है, सारी चीज़ों में और ज़्यादा आगे। समाई नहीं है, संयम नहीं है, विवेक नहीं है, सावधानी नहीं है, इसलिए ये खुलता चला जाता है। परमात्मा ने हर चीज़ का विवेक दिया है। सावधानी पूर्वक जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो तुम्हारा ध्यान है, और जब तुम ध्यान में काम करते हो तो तुम्हारे अंदर से जो विकार होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। अत्यधिक कषाय वाला व्यक्ति
ध्यान नहीं कर सकता। जहां अधिक कषाय है वहां विवेक, अत्यधिक आसक्ति वाला व्यक्ति, आसक्ति समझ गए ना क्या? मूर्छा, बेहोशी। आसक्ति में जितने पाप होते हैं और किसी भी चीज में नहीं होते। आसक्ति गहरा लगाव, अफेक्शन, बहुत गहरा। वो क्या है? वो हमें जीवन में अशांत करता, वहाँ कभी ध्यान घटित नहीं होता, यानी वहाँ सावधानी नहीं आती, वहाँ अवेयरनेस नहीं आती, वहाँ जागरण नहीं आता। जहाँ अत्यधिक कषाय होते हैं, अत्यधिक आसक्ति होती है, अत्यधिक मूर्छा होती है, वहाँ पर ध्यान नहीं होता। अपने आप का चिंतन, स्वेच्छात चिंतनम ध्यानम, जहाँ पर अपने आप का अध्ययन होता है, जहाँ अपने आप का चिंतन होता है, वहाँ पर ध्यान होता है। कहते हैं कि जो महापुरुषों का जन्म किसी विशेष नक्षत्र में, विशेष नक्षत्र में, विशेष दिन, विशेष घड़ी में होता है, इसी तरह से ध्यान भी एक तत्व है। ये विशेष व्यक्ति के अंदर ही जागरण आता है, सावधानी आती है, सबके अंदर नहीं आ सकती। ध्यान से होता क्या है? ध्यान से हमारी बिखरी हुई शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। ध्यान से होता क्या है? अभी आपको समझ आया कि ध्यान क्या है? हर एक चीज को विवेक के साथ करना। जो विवेक के साथ करेगा ना, उसका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा अपने आप, उसके भीतर एकाग्रता आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान क्या है? क्या होता है ध्यान से? जितनी हमारी शक्तियां बिखरी हुई हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। आपका इनकम सोर्स तो बहुत कम है और खर्च ज़्यादा है, तो ज़िंदगी में मारामारी, परेशानी, बेचैनी, आप जानते ही हो अच्छी तरह से, भुक्तभोगी हो आप इस चीज़ के, कि अगर आमदनी कम है, इनकम सोर्सेस कम है और आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो सारा दिन परेशानी है। और आप जो बाहर अपनी ज़िंदगी के लिए करते हैं, उसका आप उस डायरी को, उस पन्नों को आप खोल कर देखते हैं कि आज दिन में मैंने कितना, जो एक सुघड़ व्यक्ति होगा वो देखता है कि आज दिन भर में किसकी एंट्री हुई, कितना गया, कितना आया, ये सब एंट्रीज लेना देना, आप इसका ध्यान रखते हैं ना। अब तो कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, उसके साथ आप फीड करते रहते हैं उन चीज़ों के, किसके पास कितना गया, कितना लिया, कितना आया, कितना गया, ये सब आप बड़े अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि पता है अगर एक भी एंट्री नहीं की तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस जिंदगी की डायरी का किसी दिन का एक पन्ना खोल कर देखते हो? क्या एंट्री हुई, क्या आया और क्या गया? कभी एक पन्ना भी खोला? 3 कंपनी चल रही हैं हमारे पास, इनकम सोर्स, 3 दुकानें हैं। कौन सी कौन सी? कौन सी कौन सी? एक मन की, एक वचन की और एक काया की। अब इन 3 फर्म में, 3 कंपनीज में आप क्या कर रहे हैं? मन का मनन कैसा है? अगर मन आपका परमात्मा से जुड़ा है, तीर्थंकर से जुड़ा है, किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा है, अगर आपका मन किस में जुड़ा हुआ है? अब देखना है, अपनी जिंदगी की डायरी का एक पन्ना तो कभी खोल कर देखो। आज कितनी तारीख है? हाँ, 10 अगस्त। जो डायरी आती हैं बाहर की, उन पे डेट भी डली होती है। जिंदगी की डायरी पे तो शायद कोई डेट कभी डाली ही नहीं, ना उसको चेक किया कि आज, जैसे आज 10 अगस्त है,
कम से कम मेरे कहने से आज का पन्ना रात को सोने से पहले चेक करके सोना कि आज क्या क्या एंट्री हुई है, किससे, इन 3 दुकानों पे कौन आया, कौन लेकर गया, कौन देकर गया, कौन आता है, ये विचार आ रहे हैं ना, कैसे आए, लेन देन कैसा रहा, चेक करना इसे। और इस दुकान से क्या बोला है, ये जीभ से किसकी कितनी निंदा की, कितनी किसकी चुगली की, कितना प्रभु का नाम लिया, कितना प्रभु की बात सुनने में हमने रस लिया, ये सोचकर आपको देखना है। और काया से क्या आज के दिन आपने किसी की सेवा की, क्या आज के दिन आपके अंदर सेवा का भाव आया? आप रास्ते से चल रहे हैं, कोई व्यक्ति गिर गया, आप उसको नजरअंदाज करके चले गए, यहां आपकी मानवता नहीं है। लेकिन घर में आपका पिता, आपकी मां गिर गई और आपको उसको बिना उठाए चल पड़े, इससे बड़ा गुनाह और पाप कोई और नहीं। क्या आपने अपनी काया से किसी की सेवा में खुद को लगाया या फिर पाप में लगाया, इसका आपको क्या करना है, चिंतन करना है इन 3 फर्मों का। इसी से हमारी आमदनी और खर्चा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि खर्च होता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है और इनकम कुछ भी नहीं, कंगाली आती जा रही है। जब खर्चा होता चला जाएगा कर्जदार हो जाओगे। और कर्जदार की हालत क्या है, कर्जदार की हालत, लोन लेते हो ना बैंक से, कभी घर पे कभी दुकान में, और जब वो चुकाया नहीं जाता क्योंकि बेतहाशा खर्चा करते चले जाते हैं, और वो जब चुकाया नहीं जाता तो सब कुछ नीलाम, सब कुछ नीलाम। कर्जदार होकर कोई तो मर जाते हैं, इसी तरह से कर्जदार हो रहे हैं, मिला सब कुछ लेकिन कमाना नहीं आया, कमाने का ढंग नहीं आया। इस मन से कमाई करो, इस वचन से कमाई करो, इस काया से कमाई करो। कर्जदार होकर इस दुनिया से जाओगे तो जन्मों जन्मों तक ये कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान के द्वारा महापुरुष एग्जाम्पल दे रहे हैं पानी का। ध्यान से क्या होता है, एक बह रहा है पानी, कोई आया, नहाया, कपड़े धोए, और बहते पानी की कोई कीमत नहीं है। और उस बहते पानी को उठाया, बर्तन में रखा और बर्फ जमा दिया उसको, उसकी थोड़ी कीमत क्या हो गई, बर्फ बिकती है ना, उसकी थोड़ी कीमत बढ़ गई। और एक पानी ऐसा है, भाप बन गया, उस भाप को इकट्ठा किया, यानी वो इतना हल्का हो गया, ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो जाता है। जब भाप बनता है तो पानी की स्थिति क्या होती है, वो ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। उस पानी, उड़ते पानी को स्टोर किया, उस भाप को स्टोर किया, यानी उसका अर्क बना लिया। और वो जब अर्क बना तो वो इतना ज़्यादा कीमती बन गया कि सूखी दवाई में जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो अर्क बना हुआ पानी उसके अंदर मिक्स करके लगाया जाता है, तो उसकी कीमत किसके साथ बढ़ गई, किसके साथ, दवाई की कीमत जितनी उस पानी की कीमत बढ़ गई। यानी ये 3 स्थिति हैं ध्यान की भी। जब हमारे मन, वचन और काया, ये तीनों योग बहते रहते हैं तो इनकी कोई वहाँ ध्यान नहीं लग सकता, ध्यान नहीं आ सकता। ध्यान कहाँ पर आता है, जब पानी को इकट्ठा बर्फ बन गया, वो शक्ति का एकाकीकरण हो गया, यानी उसकी शक्ति इकट्ठी हो गई, जम गया वो। जब ये मन, वचन और काया तीनों योग हमारे एकजुट होते हैं, एक जगह होते हैं, एकत्रित होते हैं, जब बर्फ बनती है तो वो पानी की क्या हो गई कीमत, पानी की कीमत बढ़ गई। और
जब ये तीनों योग, कई लोग तो कहते हैं महाराज जी बैठते हैं ना आंखें बंद ही नहीं होती हैं, जैसे ही आंखें बंद करते हैं दुनिया भर का कचरा सारा आंख बंद करते ही आ जाता है। इतने विचार, क्योंकि जो अंदर है वही तो, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे, वो अंदर ही है। आचार्य कहते हैं तुमने एक कोठी खरीदी, पहले तुम्हारे पास ऑलरेडी है, रहने के लिए बड़ा सुंदर बंगला है, लेकिन एक और खरीद लिया क्योंकि तृष्णा है, चाहे वो काम आए चाहे ना आए, लेकिन संतुष्टि है यहाँ पर कि मेरी दो दो कोठियाँ। वो बंद है, 1 साल हो गया, ताला लगा पड़ा है। एक दिन मन में आया कि इसे खोल कर तो देखूं। जब जाकर खोल कर देखा, वो मिट्टी से भरा हुआ। अब कैसे क्या करें? उसने सोचा कोई बात नहीं, नौकर बुलाऊंगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, मैं भी कुछ करता नहीं हूं, चलो खुद ही क्या कर लूं। झाड़ू उठाया और आप में से ही किसी एक ने उसको साफ करना। अब जब साफ करना शुरू किया तो क्या होगा? बोलो, जवाब तो दे दो। कई बार साफ किया होगा आपने, हाँ? धूल उड़नी शुरू हुई, अगर आप उससे घबराकर वो झाड़ू वहीं पर छोड़ दो, वो कभी साफ हो जाएगा? पहली बार जब आपने झाड़ू लगाया बहुत धूल उड़ी, दूसरी बार झाड़ू लगाया तो थोड़ी, तीसरी बार लगाया तो धीरे धीरे आपने झाड़ू लगाते रहे, हिम्मत नहीं हारी। मुझे संकल्प कर लिया, मुझे इसे साफ करना ही करना है। झाड़ू लगाते रहे और एक दिन क्या हो गया? संयोग कहता है कि इसी तरह से तुम्हारा ये अंदर का कितने टाइम से बंद पड़ा है। तुम्हें गुरु से एक सूत्र मिला कि इसको खोलो, देखो, और तुमने देखा कैसे? आंखें बंद करके कहा 2 मिनट बैठो, प्रभु चिंतन करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। तुम आंखें बंद करके बैठे तो क्या कचरा क्या होना शुरू हो गया? ऐसे पुराने विचार, ऐसे जो विचार तुम्हारे जेहन में नहीं थे, कोई बचपन की, कोई जवानी की, कोई दोस्तों के साथ की, ना जाने कोई चिंता की, कैसी बातें दिमाग में आने लगी और तुमने घबरा के आंखें खोल दी। मुझे नहीं करना, ध्यान वान मेरा नहीं लगता कुछ। एक माला में भी मन टिकता ही नहीं है, एक मनके पे भी मन नहीं टिकता। एक माला करते हुए भी जब नमोकार मंत्र का ये जाप होता है तो कितनी बार घड़ी पे ध्यान जाता है? समाइक करते हो जब, कितने बार घड़ी पे ध्यान जाता है? नोटों का ढेर आगे पड़ा हो और कोई कह दे 1 घंटे में जितने गिन सकते हो उठाने हैं उठा लो, कहीं ध्यान जाएगा? बता दो। हाँ, लुधियाना वालों, आत्मगद्दी वालों, अगर नोटों का ढेर सामने पड़ा हो और कोई कह दे कि 1 घंटे में जितने उठाने हैं उठा लो, ध्यान जाएगा कहीं? देखोगे तब तो लगेगा कि 1 घंटा 5 मिनट में बीत गया, क्योंकि रस कहाँ पर है? उस ध्यान में, जाप में, माला में रस। बड़ा बोर लग रहा है 1 घंटा भी, 1 घंटे में भी 2-3 बार घड़ी की तरफ नजर चली गई। ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। इसी तरह से इस भीतर के कमरे को अगर साफ करना है तो बार झाड़ू लगाना पड़ेगा और उस झाड़ू से वो साफ हो जाएगा। तो ये 3 स्थितियां हैं हमारे मन की, वचन की, काया की। जब ये योग बहते रहेंगे तो सारी शक्ति बिखरी रहेगी, और जब शक्ति बिखरी रहेगी तो तुम्हारे पास शक्ति
कहाँ से आएगी, ताकत कहाँ से आएगी? जब तुमने तीनों योगों को इकट्ठा किया, पानी को जमाया, यानी ध्यान लगाने की कोशिश की, सावधानी के साथ होश पूर्वक जब तुम भीतर आए, चंचलता को खत्म किया तुमने। चंचलता को खत्म करना आसान नहीं है। ये जब तक हमारी चंचलता खत्म नहीं होती तब तक ध्यान घटित नहीं होता। चंचलता को खत्म करने के लिए क्या करें? चंचलता समझ गए ना क्या? हाँ, क्या है चंचलता? एक पल भी जहां स्थिरता ना आए, कभी मन चंचल हो रहा है, कभी वाणी चंचल हो रही है, कभी काया चंचल हो रही है, तो उसको करने के लिए क्या किया जाए? एक सूत्र बताऊंगी कल मैं आपको कि मन, ये जो चंचलता है, इसको कैसे स्थिर किया जाए, ऐसा क्या करें? अभ्यास करने की ज़रूरत है। वो सूत्र कल मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन, वचन और काया सब चीज़ें मिली, कुछ इसको साध लेते हैं, कुछ इनको बहने देते हैं, कुछ होश नहीं करते, ध्यान नहीं करते। ट्रेन में 3 व्यक्ति, 3 साथी बैठे थे। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो, कोई ना कोई चीज़ें बेचने के लिए आते हैं। चाय लो, समोसे लो, फल लो, ये लो, पानी लो, नारियल पानी लो, कुछ भी बेचने के लिए आते हैं और आपको जो चीज़ की ज़रूरत होती है खरीदते हो। तो वो तीनों दोस्त बैठे हुए थे। इतने में कोई बेचने वाला आया, गन्ना बेच रहा था, गनेरी बेच रहा था। तो उन तीनों ने क्या किया? गन्ना खरीदा। लंबा सफ़र था, सोचने लगे कि चलो गन्ने का आनंद लेते हैं। गन्ना खरीद लिया। गन्ना खरीदा तो एक ने क्या किया? गन्ना छीला, उसके छिलके इधर उधर आस-पास जहाँ सीट पे बैठा था वहीं बिखेरने शुरू कर दिए और गन्ना चूस रहा है, उसके छिलके वहीं फेंक रहा है। मक्खियाँ आने लगी, मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। अपने आस-पास जहाँ बैठा है वहीं पर पूरी गंदगी उसने फैला दी। दूसरे ने उसको देखा, वो बड़ा सुघड़ था। उसने क्या किया? एक लिफाफा लिया, लिफाफे में सारे छिलके डाल दिए, गन्ना चूसा, उसको व्यवस्थित रूप से एक लिफाफे में डाला और जहाँ डस्टबिन था वहाँ जाकर फेंक दिया। और तीसरे ने क्या किया? बड़ी ही सुघड़ता से, बड़े करीने से गन्ने के ऊपर से चाकू लेकर छिलका उतारा। छिलका उतार के छोटी छोटी गनेरियां बनाई। गन्ना चूसने का आनंद लिया बड़े प्रेम से। और फिर जो छिलका उतारा था वो बड़ा कलाकार था, अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें रखता था। कुछ कलर रखे हुए थे, कुछ सामान रखा हुआ था। जो गन्ने से छिलके उतरे, बड़े करीने से अपनी कलाकारी से उसका पंखा बना दिया। क्या बना दिया? हवा करने वाला पंखा बना दिया। सुंदर से कलर कर दिए उसके ऊपर। देखने में इतना सुंदर लग रहा है। कोई एकदम आया, कितने का भाई? 50 रुपए का। और उसको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बड़ी कलाकारी कर दी थी उसने, बड़े सुंदर रंग कर दिए थे। उसने 50 रुपए में गन्ने का आनंद भी लिया और अपनी कला के, अपनी सूझबूझ के माध्यम से 50 रुपए भी कमा लिए। तो ऐसे ही 3 तरह के व्यक्ति हैं। एक मन से, वचन से, काया से गंदगी फैला रहे हैं। पहले की तरह जहां बह रहा है बह रहा, जो मन में आया वो सोच रहे हैं, जो बकने में आया अंट शंट बकते जा रहे हैं। कोई काम की बात नहीं है, फिर भी बकना है, बस बकते जा रहे हैं। काया से और कुछ ना सही, जमीन पे बैठे हैं, लकीरें खींचनी शुरू कर दी। ये क्या? सारी शक्ति। और एक मन से अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो भी सुघड़ता है।
और एक तो ऐसे हैं हर समय कुछ चिंतन में, कुछ अच्छे सोच से, पॉजिटिव एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं अपने मन से, किसी को मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा कुछ ऐसा बना रहे हैं कि कोई आगे बढ़े, कुछ धर्म में लगा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो इस ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी में ऐसे पंखे बना रहे हैं कि जो भी कोई देखता है उनके पास कुछ लेकर जाता है। तो जीवन ऐसा ही बनाना है। ये ध्यान के सूत्र, और ध्यान कितने प्रकार का है ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा।